देखिए भी सवाल बहुत ध्यान से। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पाठ की परिसीमा के एक बिंदु पर, बहुत सारी बातें कह दी कुछ बातें हम शुरू से चलते हैं। क्या कहता है? 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पाठ, यानी एक वृत्ताकार पाठ और व्यास कितना है उसका? 13 मीटर। ये आ गया व्यास। कहाँ से हो जाता है व्यास? ए बी, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 13। यहाँ से अब 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार मार्ग की परिसीमा, तो वृत्ताकार मार्ग की परिसीमा क्या होगा बेटा? अभी करा लेना इस पीरियड के बाद, या भी रुक जाओ 2 मिनट, ये रख दो, मैं कर दूंगा। यहाँ रख दो, टेबल पर रख दो, और एक बच्चा रुको बस यहाँ पे, ठीक है? बाकी क्लास में जाओ, मैं अभी कर देता हूँ। तो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पाठ की परिसीमा, परिसीमा क्या है? ये है चारों तरफ परिसीमा, बाउंड्री के एक बिंदु पर ले लो, एक बिंदु कहीं ले लो, यहाँ ले लो, ये हमने वृत्ताकार पाठ की परिसीमा के ऊपर एक बिंदु ले लिया। लाओ क्या है? तीनों है क्या मसला इसमें? आधार अपडेट हो गए, नए एडमिशन हो गए सारे तुम? ये वृत्ताकार मार्ग की परिसीमा के ऊपर हमने एक बिंदु ले लिया। अब क्या है? इस पर एक खंभा गाड़ना है, तो यही मान लो खंभा गाड़ दिया बिंदु बी पर। इस पार्क के व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर, यह है पार्क का व्यास, इसके दोनों अंतर बिंदु ये हैं, ए और बी। यहाँ क्या बना है? बने फाटक ए और बी। चलो बहुत बढ़िया, हमने ए और बी लिखा है। ये दो फाटक है, ये है फाटक ए, फाटक समझते हो, और ये है फाटक, यानी इधर से भी अंदर घुस सकते हो और इधर से भी। तो यहाँ बाउंड्री पे क्या लगा दिया हमने? खंभा। दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है? 7। यानी अगर ए को पी से जोड़ें और पी को बी से जोड़ें, तो इन दोनों की जो ए और बी से फाटक की दूरी है उसका अंतर कितना है? 7। क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है ए पी माइनस पी बी बराबर कितना है? 7। तो यही तो दोनों फाटकों से खंभे की दूरी का अंतर हुआ। इस फाटक से खंभे की दूरी ए पी और इस फाटक से खंभे की दूरी बी पी है। ये ज़्यादा है, ज़्यादा वजह खंभा घटा के किसके बराबर आ गए? 7 के बराबर। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? क्या ऐसा करना संभव है? कह रहा है क्या ऐसा करना संभव है कि 13 मीटर तो उसका व्यास है और व्यास के सिरों पर 2 फाटक हैं, वृत्ताकार मार्ग पर लगाना एक खंभा। तो क्या खंभा लगाना संभव है जहां से फाटकों के दोनों की दूरी जो है उसका अंतर कितना है? 7। तो मान लेते हैं, माना पी बी बराबर, तो ए पी माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो ए पी का मान कितना आ जाएगा? 7। यानी ये एक्स है, ये कितनी है? 7 प्लस है, और ये कितना है? और हमें ये पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण कैसा होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त क्या होता है? वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये है अर्धवृत्त, ये एक बिंदु है, इसको व्यास के सिरों जोड़ा, तो ये कोण कितने डिग्री होना चाहिए? यहाँ से पता लगा कि कोण ए पी बी कितना होना चाहिए। और जैसे ही 90 आ जाता है, 90 के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? और एक होती है आधार और एक होती है, कौन सी भुजा लगा दी? त्रिभुज ए पी, या पूरा नाम लिखो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए पी बी में कौन सी भुजा लगा दी? पाइथागोरस। क्या है पाइथागोरस? कण कितना है?
13 का वर्ग। लंब कितना किसी को भी दे दो, x का वर्ग। आधार कितना है भाई, खंड फिक्स है 90 के साथ। जब कोण नहीं दिया तो किसी को भी लंब कह दो, किसी को भी आधार कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों की वर्गों का योग। ये कितना हुआ अभी x²। ये कितना हुआ a प्लस b का वर्ग कितना होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab कितना हो गया 169। 7 का वर्ग कितना होगा 49 बराबर ये x वाले इतना लो, x² कितना होगा 2x² प्लस 7 दूनी 14। ये कितना हो गया 0 120। 2 कॉमन ले लो, x² प्लस 7x 2 से काट दो, कितना आ गया 60 बराबर x² प्लस 7x। 60 को भी उधर ले जाओ, x² प्लस 7x माइनस 60। ठीक, अब LHS में 0 है और RHS ये है, तो ऐसा करते हैं कि पूरे RHS को पूरे RHS से बदल देते हैं, वो हम कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है किसी समीकरण के पूरे LHS को RHS के बदल देना। कितना आ जाएगा x²। अब तुलना करके फटाफट बताओ, a कितना आ गया यहाँ से, a b कितना आ गया 7, c कितना आ गया, क्या निकालेंगे विभक्ति का d कितना होता है b² माइनस 4ac। ये तो होता है विभक्ति का, वो निकाल रहे हैं b क्या होगा 60। क्यों निकाल रहे हैं विभक्ति का, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है क्या ऐसा करना संभव है। अगर वो हमसे ये नहीं कहता तो हम सीधे सीधे समीकरण हल करते, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके और उत्तर निकाल के इसे बता देंगे। लेकिन अब इसने हमसे कहा है क्या ऐसा करना संभव है। पहले बताओ, संभव तो तब होगा जब ये समीकरण बनी है, इसके मूल संभव होंगे, और फिर समीकरण के मूल कब संभव होते हैं जब विभक्तिगत का मान धनात्मक हो। ठीक है, ये बात तो 2 दिन से 3 दिन से हम डिस्कस करेंगे। विभक्तिगत निकाल, b का मान कितना है 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 60 49 माइनस प्लस 6 चौक 14 जो कितना आ गया 9 4 4 8 289 कैसा है 0 से बड़ा। d का मान कैसा है, अतः d का मान कैसा है धनात्मक। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, अतः समीकरण के वास्तविक मूल संभव है। वास्तविक मूल का मतलब x के मान संभव है। x किसका मान था pb का, इसका मतलब pb संभव है। जब pb संभव है तो इसका मतलब pa भी संभव है। तो क्या ऐसा करना संभव है, हाँ ऐसा करना संभव। हमने इसके सवाल का जवाब दे दिया। अब अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, यानी x का मान पता लग जाए, इसमें 7 जोड़ देंगे, दोनों फाटकों से खंभे की दूरी निकल कर आ जाएगी। और ये दूरी जो है वो किसका मान है, वो किसका मान है x का, और x जो है वो निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, द्विघात क्या है द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस b का मान कितना है, b का मान 7 प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac का 289 बटे 2 गुणा x का मान कितना आ गया -7 प्लस माइनस ये 17 का वर्ग होता है, पता होना चाहिए 17 गुणा 17 289 का वर्ग 17 बटे कितना। यहाँ से 2 स्थितियाँ संभव है, एक बार प्लस चिन्ह लोगे और एक बार माइनस का चिन्ह लोगे। कौन सा चिन्ह ले लें, प्लस चिन्ह ले लें। x बराबर आएगा -7 प्लस 17 बटे, यानी x बराबर आएगा कितना 10 बटे, यानी x बराबर कितना आएगा। अब कौन सा चिन्ह लें, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर होगा x बराबर -17 बटे 2, x बराबर कितना हुआ -24 बटे 2 कितना आ गया -12। लेकिन x तो दूरी लंबाई है, क्या लंबाई ऋणात्मक हो सकती है नहीं। तो क्योंकि
दूरी कैसी ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम क्या करें, तो देखते हैं कि x बराबर नहीं है किसके, -12 अतः x किसके बराबर हो गया 5 5। तो PV कितना आ जाएगा, PA x + 7 यानी 5 + 7 यानी कितना 12 मीटर। अतः खंबे की फाटकों से दूरी कितनी कितनी है, क्रमशः कितनी होगी 5 मीटर तथा 12 मीटर होगी। यही विस्तार पूर्वक इसका आंसर आप लेते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, करेंगे आप।